स्टूडेंट्स। तो ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज है नीट यूजी 2025 के लिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई कनेक्ट विद अस। तो हमारे साथ कनेक्ट करने का बेनिफिट है कि वी प्रोवाइड यू वन ऑन वन कोचिंग, वन ऑन वन मेंटरशिप फ्रॉम नीट टॉपर्स। ऑल्सो वी गिव यू personalized test and one-on-one test analysis and one-on-one doubt clearance. Now for more information you can visit this or you can call or WhatsApp us at this number. Okay, now moving forward, हमें पता है कि अब नीट में 35 डेज रह गए हैं ऑलमोस्ट। अब फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा है। तो हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन नीट। तो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है कि वी विल फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स जहाँ से आपको गारंटीड है कि 120 प्लस मार्क्स तो ईजिली आप वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, कैसे क्या करना है। तो पहला है कि हम आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो चैप्टर ही नहीं समझ आया। तो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इजी शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बताएंगे, हम आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ शॉर्टकट्स देंगे जिससे आप इजीली अपना स्कोर क्या कर सकते हो, बूस्ट अप कर सकते हो, राइट। अब हम इस सीरीज में इंक्लूड क्या क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्ट बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं डायमेंशन से रिलेटेड, एरर मेजरमेंट से रिलेटेड, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हर साल ऑलमोस्ट दो क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, इजी चैप्टर है। और क्या बनता है, स्कोरिंग चैप्टर। तो ये हम करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या करेंगे इसमें, हम करने वाले हैं तीनों लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम फ्री बॉडी डायग्राम्स करने वाले हैं, पुले सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम के बारे में, टेंशन्स के बारे में डिटरमाइन करना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं टेंशन्स, और जितने भी फ्रिक्शन रिलेटेड काइनेटिक और स्टैटिक से बनते हैं क्वेश्चंस हम वो करने वाले हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट। हमारा स्कोरिंग चैप्टर बनता है इसलिए हम इसको करने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल बी डूइंग इज ग्रेविटेशन। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ग्रेविटेशन कर लिया तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट भी साथ साथ ऑलमोस्ट हो ही जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है। हम ग्रेविटेशन करेंगे। क्या करेंगे ग्रेविटेशन में, इसमें हम ग्रेविटेशन के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वेरिएशन देखेंगे स्मॉल जी का, ग्रेविटेशन फील्ड से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, और सैटेलाइट्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी पे, एस्केप वेलोसिटी पे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हम वो करने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग चैप्टर बनता है। तो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ईजी है। कंसेप्ट पकड़ना है, कंसेप्ट पकड़ लिया तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ईजी चैप्टर है। तो ये हम अपनी सीरीज में इंक्लूड करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं इस करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या करने वाले हैं, ओम्स लॉ। पढ़ते आ रहे हैं 10 से, पर यहाँ पे थोड़ा ऑब्वियसली लेवल हाई है। ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और किरचॉफ लॉ जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जंक्शन और लूप रूल दोनों करेंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, राइट। इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, बस कंसेप्ट पकड़ना है आपको। कंसेप्ट समझ आ गया तो आपका चैप्टर निकल जाएगा। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, 5 क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट। तो हम इस सीरीज में हम ये चैप्टर भी करने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल बी डूइंग इज रे एंड वेव ऑप्टिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, लेंस मिरर फॉर्मूला, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, भाई ये तो सबको ही पता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो ये हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, PYQs करने वाले हैं इससे रिलेटेड, और कुछ और क्वेश्चंस भी हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। अब डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से रिलेटेड भी हम इस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, राइट, थियोरेटिकल आते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल भी ईजी कर लेंगे और थियोरेटिकल भी ईजिली कर लेंगे। 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग चैप्टर बनता है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में एक्चुअली 2 चैप्टर है। फर्स्ट है डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड देन सेकेंड इज माई एटम एंड न्यूक्लियर। हम ये दोनों चैप्टर इस सीरीज में इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बोहर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के, और उसका लाइन स्पेक्ट्रा, इसके बारे में भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. राइट नाउ 6 to 7 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे इजीली इधर से, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए. राइट तो अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी डूइंग इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. इजी चैप्टर है, कंसेप्ट क्लियर करना है, स्कोरिंग चैप्टर बनता है, लॉजिक गेट से भर भर के सवाल आते हैं. ठीक है, तो हम इसमें पीएन जंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, डायोड्स, जीना डायोड पढ़ेंगे, एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हम टॉपिक्स इंक्लूड करने वाले हैं इसमें. ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इजी चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग चैप्टर बनता है. तो हम कौन कौन से चैप्टर करने वाले हैं इस सीरीज में? हम करेंगे इसमें फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, देन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, देन हम करेंगे इसमें ग्रेविटेशन, फिर हम करने वाले हैं इसमें करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. राइट फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले इसमें ऑप्टिक्स, जिसमें हम रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों करेंगे. देन मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास 2 चैप्टर आ जाते हैं, फर्स्ट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और देन एटम एंड न्यूक्लियर, दोनों करने वाले हैं. लास्ट चैप्टर जो हम सीरीज में करेंगे इज सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. राइट अब चलो लेट्स डू दिस टुगेदर, है ना, टाइम कम है, मेहनत करते हैं, लेट्स स्टे मोटिवेटेड, और हम क्लियर करने वाले हैं नीट. ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप इन लास्ट 35 डेज में कहाँ क्या मेहनत करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इजीली, हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स जस्ट स्टे मोटिवेटेड एंड विल डू दिस टुगेदर एंड विल क्रैक दिस एग्जाम. ओके, सो जस्ट डोंट वरी. तो just wait, new videos will be dropping soon, so just stay tuned, and if you have any doubt, we are available. Let's connect and clarify, and let's succeed. Okay, bye everyone.